मेहता का उल्टा चश्मा। तो शुभ अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है अभी। अरे नाश्ता में भी मिलेगा। अच्छा हुआ तुम लोग यहीं मिल गए। टप्पू कहाँ है? बाबा आप भूल गए, वो एनएसएस के कैंप में गया है। भाई तुम लोग तो बड़े हो गए अभी, है ना? सोसाइटी के किसी फंक्शन के लिए तुम लोग के पास टाइम ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भिड़े अंकल, आप रोज सुबह बादाम खाइए। बादाम क्यों? क्यों भिड़े अंकल भूल गए? नए साल का सब काम किसने किया था? हाँ तुम लोगों ने किया था, लेकिन भिड़े अंकल लेकिन छोड़िए, काम बताइए। अरे 26 जनवरी आ रही है गोळ्या, तो कार्यक्रम के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? डेकोरेशन के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? नहीं तो कहते भिड़े अंकल आप हो ना, हमको लगा आप तो सोच ही लेंगे, फिर हम भी सोचेंगे आप भी सोचेंगे, उसमें डबल सोच हो जाएगी ना। फिर तो यही नहीं पता चलेगा ना कि सोचना किसकी सोच पे है। गोळ्या काय बोलते? अब्दुल तुम्हें समझ में आया क्या बोला? नहीं भिड़े भाई, वो गोली कह रहा है तो कुछ सोच कर ही बोला होगा ना। कठिन है। अरे भाई मैं ये सोच रहा था कि 26 जनवरी आ रही है तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, तो डेकोरेशन की चीजें कहाँ से आएगी? कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? नहीं भिड़े अंकल, अब सोचने का क्या फायदा, अब तो बहुत लेट हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों फ्रेंड्स? हाँ बाबा अब मुश्किल है। हाँ अब बहुत देर हो गई है, भिड़े अंकल अब जाने दीजिए। अरे क्या जाने दीजिए? क्या बोल रहे हो तुम लोग? हंस क्यों रहे हो तुम लोग अभी? क्या चल रहा है क्या सोनू? कम ऑन बाबा, क्या आप भी, हम मजाक कर रहे हैं। सोनू अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है तो प्लीज मजाक मत करो, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। सॉरी भिड़े अंकल, जोक सपाट, अगर हम लोग सीरियसली बोले तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ध्वज बंधन के लिए क्या डेकोरेशन करना है ये हम लोगों ने ऑलरेडी सोच के रखा है। भिड़े भाई टप्पू सेना है ना, तो चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है सोनू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक यू भिड़े अंकल। चलो चलो टप्पू से ना, अभी वक्त बहुत कम है, तैयारी शुरू करो। चलो चलो चलो। हाँ चलो फ्रेंड्स, चलो हम लोग मेरे घर पे आते हैं और सब तैयारी करते हैं। चलो बाय। चलो अब तो बाकी की तैयारी करते हाँ चलो चलो। भिड़े भाई हाँ राजध्वज के लिए वो लोखंड का बाम्बू लगाना पड़ेगा। अरे लोखंड का बाम्बू नहीं, उसको बोलते हैं स्तंभ। हाँ वही लगाना पड़ेगा। तो वो है कहाँ? वो गार्डन में वो कलर करके रखा हुआ है। तो अभी उसको लगाने में काफी टाइम जाएगा और मुझे भी मार्केट भी जाना है। चलो मैं किसी और को बोल देता हूँ। भिड़े भाई आप मार्केट जाओ, तब तक मैं दुकान का काम संभाल कर आता हूँ। ओके ठीक है चलो। किसको बोलूं किसको? पोपटलाल। पोपटलाल, हाँ पोपटलाल, हाँ पोपटलाल। क्या हुआ भिड़े? सखाराम को फिर से कुछ हो गया क्या? ये काली जुबान, खबरदार जो अपने मुझे सखाराम का नाम लिया तो। वो क्या वहां खड़ा है शांति से? हाँ मैं बेकार में इतना भागा है, सखाराम तो यही है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? सखाराम को यहाँ नहीं होना चाहिए? अरे नहीं भाई, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूँ भाई। जैसे मेरे लिए मेरा छाता है, वैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा सखाराम, बिल्कुल तुम्हारे परिवार की सदस्य की तरह। हाँ बराबर है। क्या बराबर है? सब बराबर है तो फिर फटे हुए ढोल की तरह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पोपटलाल पोपटलाल। अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं पोपटलाल? तुम्हें कुछ जिम्मेदारी ऐसा कुछ है कि नहीं? खबरदार भिड़े, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। समाज के प्रति पत्रकारों की अहम जिम्मेदारी होती है, इस बात को मैं बखूबी जानता हूँ और मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, अपने सोसाइटी की। गोकुलधाम सोसाइटी का कमेटी मेंबर होने के नाते तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है ना, सोसाइटी का कोई भी काम करने के लिए मैं सदैव तैयार रहता हूँ। शाबाश। तो कल 26 जनवरी है और तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलना क्या मदद चाहिए? जो भी काम है फटाफट हो जाएगा 2 मिनट में। क्या है, मैं अभी जरूरी काम से मार्केट जा रहा हूँ और यहाँ पे ध्वज स्तंभ लगाना है और वो स्तंभ गार्डन में रखा हुआ है। हाँ स्तंभ? क्या हुआ? अभी तो बोल रहे थे कि मैं सदैव तैयार रहता हूँ, फटाफट हो जाएगा काम। नहीं वो बराबर है। वो क्या है, पास में एक नया मैरिज ब्यूरो खुला है तो मैं उसका मेंबर बनने जा रहा हूँ, इसीलिए तो इतना तैयार हुआ हूँ। और अभी ये स्तंभ। अरे तो मैरिज ब्यूरो लेट चले जाना पोपटलाल। और वैसे भी आज तक कौन से मैरिज ब्यूरो ने तुम्हारी शादी फिक्स की है? वो भिड़े, मेरा मतलब है कि 10 मिनट बाद चले जाना, वो स्तंभ लगाने में 10 मिनट तो लगेंगे। हाँ
ओके थैंक यू वेरी गुड थैंक यू अरे अरे सुन 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 इस हम की जिम्मेदारी मेरे सर पे कहाँ डाल दी भिड़े ने। ये मुझसे अकेले से नहीं उठेगा। ये कमर वमर लचक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो किसी को बुलाना पड़ेगा। को बुलाऊं? अय्यर भाई कब काम आएंगे? वो भी कमेटी मेंबर है, उनको ही बुलाता। अय्यर भाई, ओ अय्यर भाई, हाँ? अरे इधर नीचे नीचे भाई नीचे। हाँ बोलो, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? आपको जिम्मेदारी जैसा कुछ है कि नहीं? हाँ है, लेकिन क्या जिम्मेदारी, क्या है तो जिम्मेदारी? अरे भाई गोकुलधाम सोसाइटी की कमेटी के सदस्य होने के नाते आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हाँ है, लेकिन बोलो बात क्या है? अरे भाई नीचे आइए, कल 26 जनवरी है, उसके लिए आपकी थोड़ी मदद की जरूरत। मदद? कैसा मदद? हम बालकनी में खड़े खड़े मदद करेंगे। अरे भाई नीचे आइए ना, सब बताता हूँ। आगे आता हूँ। ना टाइम लगा रहे हैं। पोपटलाल बोलो, क्या बात है? ओह अय्यर भाई, सूट वूट में क्या बात है, एकदम स्मार्ट लग रहे हो। अरे थैंक यू पोपटलाल। क्या ये सूट है ना, मैंने तुम्हारा शादी में पहनने के लिए दिलवाया था। ओह थैंक यू। अभी पता नहीं कब मौका मिलेगा, इसलिए आज ही पहन लिया। ओ भाई, पता नहीं कब मौका मिलेगा से क्या मतलब है आपका? वो मौका कभी भी आ सकता है। अरे पोपटलाल, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आज मेरा एक मीटिंग है, उसके लिए ये सूट पहना है। तुम्हारा हेल्प करके मैं मीटिंग में चला जाएगा। बोलो क्या हेल्प करना है? वो क्या है, गार्डन में राष्ट्रध्वज का स्तंभ पड़ा है, उसे हमें लाकर यहाँ फिक्स करना है। सॉरी पोपटलाल। सॉरी क्यों? पोपटलाल, मैं सोसाइटी का ट्रेजरर है, और ट्रेजरर का काम पैसों का मैनेजमेंट करना होता है। ये स्तंभ उठाकर लगाना नहीं होता। ओह अच्छा। अय्यर भाई, मैं सोसाइटी की कमेटी का माननीय मेंबर होकर स्तंभ उठाने के लिए तैयार हूँ, और आप ट्रेजरर होकर मना कर रहे हैं? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सोसाइटी का ट्रेजरर कमेटी मेंबर से बड़ा होता है। पता है, मजाक कर रहा हूँ मैं भी। अब चलिए गार्डन में। चला। आइए। वो मैं भी क्या है ना, तैयार होके निकल ही रहा था मेरे दिनों के लिए। भिड़ा ने ये काम सौंप दिया। चल ठीक है। ये देखिए अय्यर भाई, ये है स्तंभ। पोपटलाल, हम दोनों मिलकर ये स्तंभ कैसे उठाएंगे? अरे बहुत सिंपल है, देखिए आप उस तरफ चले जाइए, मैं इस तरफ चले जाता हूँ। हम दोनों मिलके ऐसे कंधे पर उठा लेंगे। जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूं, आप कंधे पे उठा लेंगे, फिर हम लोग वहां जाके उसको फिक्स कर देंगे। ओके। आइए। चले अय्यर भाई, रेडी? हाँ रेडी। 1 2 एंड 3। ये क्या? अरे ये क्या? अरे भाई, मेरा नया कुर्ता खराब हो गया। अरे पूरा सूट खराब हो गया। अरे भाई, मुझे मैरिज ब्यूरो जाना था। अरे कभी अर्जेंट मीटिंग में जाना था। पोपटलाल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या? मैंने क्या किया? तुमने मेरे को ये स्तंभ उठाने के लिए बुलाया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके ऊपर रिसेंटली पेंट किया हुआ है। अरे भाई, मुझे पता था तो मैं अपना ये नया कुर्ता ऐसे खराब करता। ये काम मुझे भिड़ा ने सौंपा था, स्तंभ लगाने का। अरे तो फिर आत्माराम को पूछना था। अरे ये भाई, मुझे सपना आएगा, मैं कैसे पूछूं आत्माराम को? मैं उसकी जिम्मेदारी है भिड़ा की मुझे बताने की कि इस पर पेंट लगा है। मैं भिड़ा की आज दुनिया हिला दूंगा। तुम आत्माराम का दुनिया बाद में हिलाना, पहले ये स्तंभ हिलाने का सोचो। मैं एक काम करता हूँ, कपड़ा लेके आता हूँ। अरे अय्यर भाई, पोपटलाल! अरे ये क्या किया तुमने, फिर लगा दिया इधर। सॉरी अय्यर भाई, मैं ये कह रहा था कि अब कपड़े खराब हुए ही है तो ये स्तंभ को वहाँ रख देते हैं, बाद में हम लोग कपड़े बदल लेंगे और हाथ धो लेंगे। ओके, आ जाओ। अभी खराब हो गया, मेरा भी खराब हुआ। अय्यर भाई, ये देखो इधर। हाँ ठीक है, जल्दी करो। वाली मीटिंग है भाई, मेरे जल्दी करो। चलो आज उठाओ। रेडी आ जाओ। आने दो। पोपटलाल, ये क्या किया तुमने? मेरे को झाड़ी में घुसा दिया। सॉरी बाहर आ जाइए। तो क्या है, एक्चुअली मेरा छाता फंस गया है। अरे छाते को छोड़ो ना अभी। छाते को क्यों छोड़ूं मैं?
ओके लो छाते को। हाँ, एक मिनट रुको आप। हाँ ऐसे कैसे छाते को छोड़ दूं भाई? एक मिनट रुकना जरा, ऐसे ही आप पकड़ के रखना, मैं अभी ले लेता हूँ छाते को। अरे 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 उठाओ। आ गया आ गया आ गया आ गया। इसको कलर नहीं लगना चाहिए ना। हाँ 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 आइए अय्यर भाई, आ जाइए आ जाइए। उठाओ। अरे हाँ, सॉरी 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 सॉरी। 1 2 3 चलो चलो आने दो आने दो। अरे 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 अय्यर भाई क्या किया है? सॉरी 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 बाबड़लाल। पूरा झाड़ी में घुस गया मैं। अरे मैं भी तो झाड़ी में घुस गया था। आ जाओ। बोलो भाई, हाँ, इधर लगता है इधर झाड़ी में। आने दो, सीधा आने दो, आने दो आने दो आने दो आने दो। अरे धीरे अरे धीरे 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 बाबड़लाल। अरे कैसे चल रहे हो तुम? मेरे का पैर झाड़ी में घुसा दिया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अय्यर भाई, आप कहाँ घूम रहे हो? ओके आया आया आ गए लेफ्ट में। बस बस हो गया हो गया हो गया। क्या कर रहे तुम? एक काम ठीक से नहीं होता यार भाई, उठिए। एकदम 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 सीधा सीधा सीधा, बस हो गया हो गया हो गया, बस हो गया। अरे आने दीजिए। आ गया आ गया। आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। अरे क्या कर रहे? अरे 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 उतरो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कहाँ लेके जा रहे हैं? बाजू से नहीं जा सकते? सॉरी सॉरी, आपको लगा तो नहीं ना? हाँ लगा नहीं तो क्या? लेकिन आपने साइकिल का ब्रेक क्यों नहीं मारी? ब्रेक नहीं है साइकिल में? अरे आप लोग अचानक सामने आ गए, वो ब्रेक मारने का टाइम ही नहीं मिला। ये मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। सॉरी सॉरी, इसको क्या अभी फ्रेश पैंट लगा हुआ है और हमको भी मालूम नहीं था, इसलिए देखो हमारा भी ये कपड़ा खराब हो गया। ये देखो सॉरी। फिर एक बार सॉरी। वो क्या है ना, कल 26 जनवरी है ना, तो हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ तो ध्वज स्तंभ को वहां लगा रहे थे। उसमें आपको थोड़ा लग गया, सॉरी। मतलब आप पहले अपना ये साइकिल उठाकर चले जाओ, नहीं तो फिर से एक्सीडेंट हो जाएगा। निकल जाए आप, निकल जाए, आराम से, निकल जाए आराम निकल से। जाओ। हम लोग रुके हैं इधर। निकल जाइए आराम से। पपड़लाल, कोई और एक्सीडेंट हो जाए उसके पहले ये स्तंभ हम लोग वहाँ पर लगा देते हैं। आइए चलो, आइए चलो। आइए, आराम से आराम से आराम से आराम से धीरे धीरे आराम से आराम से। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? चाचा जी, हम लोग वो राष्ट्र ध्वज के लिए स्तंभ लगा रहे हैं। ओह, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लाओ, मैं भी तुम लोग की मदद करता अरे हूँ। नहीं, जाने दीजिए। आप जाने दीजिए, हम लोग लगा लेंगे। क्यों? तुम लोग को क्या लगता है मैं ये स्तंभ उठा नहीं सकता? अरे मैं अकेला उठा सकता हूँ, मुझे किसी और की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ऐसा एक क्या 10 स्तंभ अकेले उठा सकते हैं। हाँ तो लेकिन क्या है ना, इसमें अभी ये ताजा ताजा पेंट लगा है, तो देखिए इसीलिए हमारे भी ये हाथ और कपड़े खराब हो गए। आप उठाएंगे तो आपके भी कपड़े और हाथ खराब हो जाएंगे। चलो ठीक है। अय्यर भाई, उधर से ऊपर कीजिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर कीजिए। अरे और ऊपर कीजिए। और कितना करेगा? अरे 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 पोपटलाल, अरे अय्यर भाई, अरे क्या कर रहे हैं डिब्बे? तू स्तंभ इसमें डालना है। अरे चाचा जी, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? अय्यर भाई को बोलिए ना। ये अय्यर भाई वहाँ से ऊपर नहीं उठाएंगे स्तंभ को तो ये अंदर जाएगा ही नहीं। अरे ये तू यहाँ से स्तंभ ऊपर ले ला। अब चाचा जी जितना मेरा हाइट है उतना ही मैं ऊपर ले जा सकता है ना। अरे अय्यर भाई, थोड़ी और कोशिश कीजिए, हो जाएगा। क्या कोशिश कीजिए? अब और कितना ऊपर करेगा? मैं क्या फर्स्ट फ्लोर पर चला जाऊँ मेरे घर पे? अरे घर पे जाने को कौन बोल रहा है? अब आप एक काम कीजिए, वहाँ पीछे वो रेलिंग है ना, वो सफेद रेलिंग, रेलिंग पे चढ़ जाए, ऊपर हो जाएगा। एक मिनट, जा उधर जा। चढ़ दो। आराम से आराम से, बस। अरे अय्यर भाई, ये स्तंभ वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। आप एक काम कीजिए, आप उतर जाइए, मजा नहीं है। उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ। एक मिनट रुक। आप
अरे आप एक काम करो ना, आप ये वाले रेलिंग पे चढ़ जाओ। पोपटलाल अभी मैं किधर भी नहीं चढ़ेगा। अरे बहुत नहीं मेरे को नहीं चढ़ना। अरे क्या इधर उधर चढ़ना मेरे को लग जाएगा यार। पोपट अंकल, अय्यर अंकल, ये क्या कर रहे हो आप लोग? तो हंस क्या रहा है बेटा? कल 26 जनवरी है, आप लोग होली क्यों खेल रहे हो? ए गोले, अरे हम लोग भी रिपब्लिक डे का ही तैयारी कर रहे हैं, होली नहीं खेल रहे हैं। वो इसके ऊपर रिसेंटली अभी पैंट लगाए ना, इसलिए हमारे हाथ और ये कपड़े खराब हो गए हैं, समझा? ओ चलना भाई, तो देख क्या रहा है, हमारी मदद कर। अच्छा, ताकि मेरा भी टी शर्ट खराब हो। पोपट अंकल, मेरी बॉडी पे मत जाइए, ऐसे मैं बहुत पक्का खिलाड़ी हूँ। हाँ? चाचा जी देखिए ना। अरे क्या देखिए ना डिब्बे, तुम लोग दोनों छोड़ो, मैं ही उठा लेता हूँ। नहीं दादाजी, डोंट वरी। पोपट अंकल, मैं आप लोगों की मदद करता हूँ, एक मिनट। ऊपर ऊपर करना, ऊपर ऊपर ऊपर। अरे लो बस हो गया एकदम से। आ गया। वाह, देखा पोपट अंकल, कितना आसान था। चलो अब मैं चलता हूँ, कल की बहुत सारी तैयारियां बाकी है। और पोपट अंकल, अय्यर अंकल, पार्टी याद रखना। क्यों पार्टी क्यों? आपका इतना बड़ा काम जो करके दिया मैंने। अरे बेटा तू कभी भी पार्टी ले सकता है, जब भी पार्टी चाहिए बोलना, अय्यर अंकल दे देंगे। बाय पोपट अंकल, बाय अय्यर अंकल, बाय दादाजी। देखा डिब्बे, गोली ने कैसा दिमाग लगाया, रुमाल रख के फिर स्तंभ उठाया। अरे कपड़े तो छोड़, उसके हाथ भी गंदे नहीं हुए। चाचा जी उसको पता था, गोली को हमने बता दिया था, लेकिन हमें बताने वाला कोई नहीं था। भिड़े ने हमें कुछ नहीं बताया था। ये सारी गलती भिड़े की, भिड़े की तो आज खैर नहीं है। अय्यर भाई, भिड़े को फोन लगाइए। अरे तो तुम लगाओ, तुम्हारे फोन में बैलेंस नहीं है क्या? अरे भाई बहुत बैलेंस है फोन में, लेकिन मेरे हाथ खराब है। तो पोपटलाल मेरे भी तो हाथ खराब है, मैं कैसे फोन लगाएगा? अरे अय्यर भाई लगाइए ना भाई, कुछ नहीं होता है। अरे क्या है, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। अरे यार, ए अय्यड़ी रुक जा, क्या भिड़े को फोन लगाओ। इसमें भिड़े की क्या गलती है? अरे भिड़े बताना भूल गया होगा, उसे लगा होगा कि रंग सूख गया होगा। और भिड़े सेक्रेटरी है तो उसका मतलब क्या, सारी जिम्मेदारी उसकी है। ये रंग सुखाने की जिम्मेदारी भी उसकी है। और स्तंभ उठाने से पहले तुम दोनों को चेक करना चाहिए था ना। लेकिन हम लोग क्यों करते चाचा जी? हमें थोड़ी अंदाजा आएगा कि इस पर अभी ऐसे पेंट लगा है। उसने अगर बता दिया होता तो हमारे कपड़े खराब नहीं होते, हाथ खराब नहीं होते। चल अबे, और वैसे भी ये रंग तुम दोनों पे लगा है तो तुम दोनों को तो खुश होना चाहिए। खुश क्यों होना चाहिए? अरे जिस स्तंभ पर राष्ट्रध्वज लहराने वाला है उसका रंग तुम पे लगा है। अरे ये तो सम्मान की बात है। अगर तुम दोनों सच्चे देशभक्त हो तो तुम्हारा दिल तो राष्ट्र प्रेम से झूम उठना चाहिए। झूम रहा है चाचा जी, बिल्कुल झूम रहा है। देशभक्ति का जज्बा हमेशा बनाए रखना। कल सुबह इसी स्तंभ पर राष्ट्रध्वज बंधा होगा। हम सब ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्रगीत गाएंगे। बोलो भारत माता की जय। तो कैसा लगा डेकोरेशन? ये भी तो पूछने वाली बात है बेटा। जबरदस्त। थैंक यू। आप लोग सब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू। बस सोनू, सबसे ज्यादा प्यारी तो तुम लग रही हो। वैसे एक बात है, हम जेंट्स लोग चाहे कितना भी तैयार हो जाए, लेकिन लेडीज लोगों के सामने हमारी कोई विशेष नहीं। ये तो है। हमारी लेडीज लोगों की तो बात ही नहीं रही है। तो लेकिन आप लोग भी जज रहे हो? नहीं, अभी आप हमारा दिल रखने के लिए बोल रहे मोदी। ये सच है। हकीकत क्या आपको मालूम है? सच में आप सब लोग बहुत ही ब्राइट और कलरफुल लग रहे हो। थैंक यू। ओ थैंक यू जी, थैंक यू। ओ गोकुल धाम की महिला मंडल को दिल से थैंक यू। अरे वाह रोशन सिंह, आज तुम तो एकदम गाभरू जवान लग रहे हो। अरे सुब्रमण्यम कृष्णन अय्यर, घाबरू नहीं, गबरू जवान। हाँ, गबरू भाई, लेकिन बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो।
मेहता साहब, आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर देश के लिए 2 शब्द सुनाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने क्या खूब कहा है, अचानक याद आ गया इस अवसर पे कि जमाने में मिलते हैं हंसी कई, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने में मिलते हैं हंसी कई, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, और ये ऐसा प्यार है जो कभी कम नहीं होता। पोपटलाल, सुना मेहता साहब ने क्या कहा? तुम हर बार हर जगह लड़की ढूंढते रहते हो, लेकिन वतन से अच्छा सनम और कोई नहीं होता। अरे भाई तुम मुझे क्या बोल रहे हो? मेरा तो वैसे भी वतन को छोड़कर और कोई सनम नहीं है। ये बात भी है बरा। वैसे पोपटलाल अय्यर भाई, आप लोगों के हाथ में ये कलर क्या लगा है? जेठालाल संभल कर, इस रंग को कुछ मत बोलना। जेठालाल, ये देश प्रेम का रंग है। सेठ जी, हम आ गए। कैसे सब लोग? नमस्ते नमस्ते आओ बाका, आओ बावरी, आओ। लेकिन ये क्या, वो 3 तिगड़ी की जगह पर 2 दुगड़ी कैसे हो गए? अच्छा नट्टू काका, सेठ जी आप भूल गए, नट्टू काका बाहर गए हैं। अरे हाँ सॉरी, बाहर गाँव गए जरा। बागा बावरी, आप दोनों का गोकुलम सोसाइटी में स्वागत है। भिड़े भाई, हमें आमंत्रण देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भिड़े भाई। कोई बात नहीं, चलिए अभी ध्वजारोहण करने का वक्त हो गया है। सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 26 जनवरी 2017 हमारे देश का 68वां गणतंत्र दिवस। अभी हम लोग थोड़ी देर में ध्वजारोहण करेंगे, राष्ट्रगीत गाएंगे और हर साल की तरह कार्यक्रम करके रंग जमाएंगे। ओ पिड़ू, बंदोबस्त तो बहुत बढ़िया कीता है, पर है गल ते 10 ध्वजारोहण कौन करेगा भाई? अरे अब तो बता दो। मुझे तो लगता है भिड़े खुद ध्वजारोहण करने वाला है ना भिड़े? नहीं भाई जेठालाल, मैं नहीं करने वाला ध्वजारोहण। अरे तो फिर बताओ ना भाई भिड़े, कौन करने वाला है? अरे भाई भिड़े मास्टर, हम लोगों में से ही कोई करेगा या कोई बाहर से आने वाला है? बताऊंगा नहीं हाथी भाई, आप खुद ही देख लेना। अरे आत्माराम, कोई खास मेहमान है क्या? हाँ बिल्कुल खास है भैया। लो आ गए। आइए आइए, गोकुल धाम में आपका स्वागत है। स्वागत है आप लोगों का। आशा जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा जी, आज हमारे बीच है विजय लक्ष्मी, श्रद्धा, आशा जी, नवसीना, संस्कृति। नमस्कार। आशा जी इन 4 विद्यार्थियों की टीचर है और आशा जी इनको म्यूजिक सिखाती है। इनकी खास बात यह है कि ये अपने ज्ञान और कला के माध्यम से सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि औरों का भी जीवन प्रकाशमय कर रही है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। समाज में इन्होंने अपने आप में एक मिसाल कायम की है। इनकी जीवन शैली हमें यही सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए,
हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब मैं आशा जी से विनती करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। हमें ध्वजवंदन करने के लिए बुलाया, इसके लिए मैं हम सब की ओर से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि इंसान अगर कुछ भी करने की ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। सही बात है। कोई मुश्किलें या बाधाएं उन्हें रोक नहीं सकती। बिल्कुल। आशा जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। आप सब हमारे वहाँ आए, इसलिए हम भी आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। तो अभी आप में से ध्वजारोहण कौन करेगा? अरे वाह, ये बढ़ाइए। अभी रस्सी खींचनी है। 1 2 3 खींच। तो 26 जनवरी का प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आशा जी और उनके विद्यार्थियों को। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हिंदोस्तां हमारा, हिंदोस्तां हमारा। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा सोनू को, जो आप सभी को देशभक्ति पर एक कविता सुनाएगी। वेलकम सोनू। आपका चांस गया। तुमने शिकवली का? स्वतः के लिए। तो आज के सुवर्ण अवसर पर मैं आप सबके सामने राम प्रसाद बिस्मिल जी की एक अमर रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, वह भक्ति देखी बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति देखी दुख में कायर न ये हृदय हो, ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। क्या बात है, बहुत अच्छा।
शाबाश थैंक यू वेरी मच। आपली सोनालिका का तो कितना तारीफ करो उतना कम है हो। थैंक यू। 3 cheers for India. Hip hip. Hip hip. Hip hip. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति। हो किती हा पसारा। ये 1 दिन सखाराम का टेंशन था, फिर 26 जनवरी के कार्यक्रम का टेंशन, ये सारे काम ऐसे ही रह गए। अरे देवा, इस्त्री के इतने सारे कपड़े बाकी है। काय हाताने इस्त्री करणार? माधवी, जरा इस्त्री लेके आना प्लीज। हाँ। एक मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इस्त्री देने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। बरं। एक्सटेंशन बोर्ड रह गया। माधवी, वो एक्सटेंशन बोर्ड भी अंदर रह गया, जरा प्लीज लेके आना। तुम्हारा फिर से एक बार आभार। आपका 2 बार का आभार मैं स्वीकार करती हूँ। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं। यू मे कंटिन्यू विथ योर वर्क। नक्की? हाँ, नक्की। थैंक यू। अरे पानी का स्प्रे रह गया अंदर, अब मारेल मला ही। अरे माधवी, वो पानी का स्प्रे अंदर रह गया। हाँ, वाटलंच मला। हाँ, लेकिन तुम लाना नहीं, मैं आता हूँ लेने के लिए। थांबा, देते। अरे आणलंस तू? हटी। क्यों? मैं ही इस्त्री कर देती हूँ ना अभी। अरे वाह, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी। बस। गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम्हारा फिर से आभार मानता हूँ इस्त्री करने के लिए। सिस्टम से बाहर निकालना ही है ना आपको? मग आजीर्ण होईल ना मला। आओ इस्त्री करो। काय इस्त्री करो? इस्त्री आपको ही करनी है और इस्त्री करने के लिए ये स्त्री आपका आभार मानती है। वाह, क्या बात है। स्त्री क्या राइमिंग है। बाइको कोणाची है? वाह बाबा, क्या जोक चल रहा है? मुझे भी बताओ, मुझे भी हंसना है। अरे कुछ जोक वगैरह, ये सुबह से मस्ती के मूड में है। तो 10 बार आभार प्रकट कर चुके मेरा। अरे तो रहूंगा ही ना मस्ती के मूड में। 26 जनवरी का प्रोग्राम अच्छे से हो गया, मेरा सखाराम मेरे पास वापस आ गया, बाहर हल्का हो गया, इसलिए सबका आभार। वैसे बाबा, आपको नहीं लगता आपने सोसाइटी में सबको सिर्फ थैंक यू बोल के एकदम रूखा सूखा आभार मान लिया? वो एक्चुअली मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था, लेकिन वो 26 जनवरी की तैयारी में ना ये दिमाग से निकल गया। वैसे क्या दे? हाँ, क्या दे? मस्तपैकी मिठाई देते हैं और गुलाब का फूल भी देते हैं। वाह, मस्त आइडिया, मिठाई विद गुलाब का फूल। वाह, तो अभी चलते हैं ना? अभी तो 8 बजे है। ठीक है ना, सब घर पे होंगे, फिर बाद में सब काम पे चले जाएंगे। लेकिन स्त्री वो बाद में कर लेना ना। हाँ तो चलो फटाफट, मैं और तुम जाके मिठाई और फूल लेके आते हैं। चल। ए स्त्री, ये स्त्री बंद कर।
मान लेते हैं। अब्दुल मियाँ, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आराम। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। सॉरी सॉरी? सॉरी क्यों? आज पानी की टंकी का वाल बंद करना भूल गया। मतलब अभी तक वॉल चालू है? मतलब अभी तक वॉल चालू है? मैं अभी जाता हूँ और अभी बंद करके आता हूँ। अरे रुको रुको अब्दुल, तुम बाद में बंद कर लेना, बाहर थोड़ी आने वाली है। अच्छा सुनो। हाँ, अब्दुल भाई ये आपके लिए। ये क्या भिड़े भाई, डांटने का नया तरीका गुलाब देकर? अरे नहीं अब्दुल भाई, ऐसे डांटने के लिए फूल देने लगे तो गुलाब का बगीचा बनाना पड़ेगा। अरे भाई अब्दुल, हमारे सखाराम को बचाने के लिए तुमने जो हमारी मदद की है, इसके लिए आभार प्रकट कर रहा हूँ। क्या भिड़े भाई, ये तो मेरा फर्ज था, इसमें आभार मानने की क्या जरूरत है? नहीं अब्दुल भाई, पर फिर भी आपने जो बहादुरी दिखाई है वो तो हो कि नहीं हो? अरे मंजे का है वो, बादल भाई की वो बंदूक के सामने ऐसे सीना तान के खड़ा हो गया। मैं भिड़े भाई के साथ हूँ। सच में अब्दुल, तुम्हें दिल से सलाम है दोस्त। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ, ये मिठाई भी तुम्हारी। थैंक यू। चलो अब्दुल, हम चलते हैं, बाकी सबके घर भी जाना है। हाँ। वो याद से वॉल बंद कर देना। हाँ भिड़े भाई, अभी बंद कर देता हूँ। कोमल जल्दी समोसे लेके आओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अब मुझसे नहीं रुका जाएगा। क्या हुआ? आरती को कोई वो करता है। कमाल। गुड मॉर्निंग आती भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैसे आप लोग बहुत सही समय पे आए हो। कोमल गर्मा गर्म समोसे बना रही है, खुशबू आ रही है ना? हाँ एक्चुअली आ रही है। गुड मॉर्निंग कोमल भाभी। गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए। सच गोरे, काय झालंय तुम्हाला? हम भी आपके लिए कुछ लाए। अच्छा क्या? कोमल भाभी, हाथी भाई, सखाराम वापस लाने में आप लोगों ने जो मदद की है उसके लिए बहुत बहुत आभार। सोनू फूल दे। ये आपके लिए। ओह सो स्वीट। और हाथी भाई, ये आपके लिए मिठाई। माधवी भाभी, वी आर अ फैमिली, तो ये फॉर्मेलिटी क्यों? ओ कम ऑन कोमल भाभी, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को मिठाई नहीं दे सकते? हाँ। बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? हाँ। पर ये मिठाई का डब्बा तो खाली है। हाँ? भैया, मैंने जब दिया था तब मिठाई थी, उसमें वजन था। हाँ? वजन था, लेकिन अब वजन यहाँ चला गया। हंस। अरे हंस क्या? हाथी भाई। वैसे मिठाई बहुत टेस्टी थी, एक डब्बा और मिल सकता है क्या? हंस? अरे नहीं आती भाई, क्या है ना, दरअसल हम लोग गिनकर बॉक्स लाए और सबसे पहले आपके घर में आए ना, तो बाकी घर में जाना बाकी है। कोई बात नहीं। हाथी भाई दुखी मत होइए, ये आपसे मजाक कर रहे हैं। हमें पता था आपको ये मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा बॉक्स लेकर ही आए थे। अरे थैंक यू सो मच। अगो भाई। कोमल भाभी, हाँ बघा ना। हाँ। थैंक यू माधवी भाभी। वैसे भिड़े मास्टर, इस मिठाई को खा के आज की मॉर्निंग स्वीट मॉर्निंग हो गई है। काश ऐसा हो कि तुम रोज ऐसे ही मिठाई लेके आओ। आती भाई, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि रोज हम पर मुसीबत आती रहे, आप हमारी मदद करते रहे और हम आपको मिठाई खिलाते रहे? नहीं। अरे नहीं भिड़े मास्टर, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे जीवन में रोज खुशियां मनाने के नए नए मौके हैं और तुम रोज हमें मिठाइयाँ खिलाओ। यस बिल्कुल। थैंक यू आती भाई, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। चलो हम लोग चलते हैं, अभी मेहता साहब के घर जाना है। ओके चलो बाय। मेहता साहब, अंजलि भाभी, गुड मॉर्निंग। ओ, अरे पूरा भिड़े परिवार हमारे द्वार। आइए आइए भाई आइए। गुड मॉर्निंग। बैठिए। क्या बात? वेरी गुड। थैंक यू। अरे भाई, आप लोगों ने तो हमारी सुबह खूबसूरत बना दी है। लेकिन क्या लेके घूम रहे हो भाई भिड़े इन कैरी बैग्स में? उस थैली में गुलाब जामुन। तारक। नहीं गुलाब जामुन नहीं मेहता साहब, सिर्फ गुलाब है। हाँ गुलाब। सुबह ही सुबह गुलाब बांट रहे हो, क्या बात है भाई, किस खुशी में? मेहता साहब, अंजलि भाभी, आप दोनों ने
हमारे सखाराम को वापस लाने में हमारा जो साथ दिया है, जो मदद की है, उसके लिए हम आपका आभार मानने आए। सुनो बेटा। हाँ। अरे ये लीजिए मेहता अंकल। थैंक यू सो मच। तुम भी और ये लीजिए। मेहता साहब, इसमें गुलाब जामुन नहीं है लेकिन मस्त पे की बर्फी है। हाँ, क्या फर्क पड़ता है माधवी भाभी, ये तो सिर्फ नाम है। क्या फर्क पड़ता है, गुलाब जामुन हो बर्फी हो, दुनिया में सब समान है। हमें ये वर्ग विभेद रखना ही नहीं चाहिए। और मुझ जैसे डाइट के अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति के लिए तो सब अच्छा है। संत लोग हैं हम, तो हमें कोई गुलाब जामुन दे दे, हमें कोई बर्फी दे दे, एक चम्मच शक्कर खिला दे, सब ठीक है। तारक, पीड़ित लोग, वाह। तारक, चाहे आप मेरी जितनी भी नेगेटिव तारीफ करें, पर आपको ये बर्फी कतई मिलने वाली नहीं है। अरे ऐसी बातें कर रही हूँ अंजलि, मैं क्या बर्फी मेरे लिए खा रहा हूँ? कितना बुरा लगेगा बेड़े को, कितना बुरा लगेगा माधवी भाभी को, सोनू को, ये इतनी खुशी खुशी हमारे लिए मिठाई लेकर आए और हम न खाए, है ना? वो भी तो है। अरे अंजलि आंटी, मेहता अंकल को सिर्फ एक पीस खाने दो। देखो प्लीज मेरे लिए, प्लीज। ओफो सोनू, अब तुमने कहा है तो मैं फिर ना भी नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है, एक खा लीजिए। देखो सोनू कितनी समझदार है। आप लेंगे? नहीं। अरे वाह, क्या बात है भाई। बेड़े भाई, माधवी भाभी, सोनू, आप लोगों के परिवार का हमने गुलाब भी स्वीकार किया, मिठाई भी स्वीकार किया। हमारा एक आग्रह आपको मानना पड़ेगा, है? चाय पीनी पड़ेगी, चाय नाश्ता हमारे साथ। अरे नहीं मैं तो सब। कैसी बातें कर रहे हो भेड़े भाई, पी लो चाय, तुम्हारे बहाने मसाला चाय मुझे भी मिल जाएगी। ऑफ कोर्स नॉट तारक, आपका मीठे का कोटा खत्म हो चुका है, इसलिए आपकी चाय कैंसिल। पर हाँ, मैं भीड़े भाई, माधवी भाभी और सोनू के लिए ATM स्पेशल मसाला चाय जरूर लेके आऊंगी। बैठिए। नहीं अंजलि भाभी, अभी सबके घर पे जाना है। क्या है, सुबह का टाइम है ना, तो सब घर पे मिलेंगे, तो अभी जाते हैं। तो चलते हैं। हाँ? चलो ठीक है। क्या बात है मेरा साहब, एंजॉय। बाय बाय बाय। चलो बाय। वाह पिरू, वाह यार, क्या मिठाई लेके आया, इतनी मिट्टू मिठाई। ओए आज का दिन भी देखना बहुत मिट्टू ही निकलेगा यार। अरे मिठाई तो कुछ भी नहीं सोड़ी, तुमने मेरे लिए जो किया है ना भाई, जी कर रहा है कि तुम ऐसे गोद में उठा लो। अरे तो उठा ले। अरे नहीं भाई, भावनाओं को समझो बस। ओ मैंने पता, मैं भी मजाक कर रहा था यार। सोडी अंकल, रोशन आंटी, बाबा की मदद करने के लिए आपको फिर से थैंक्स। और पुत्र ऑलवेज वेलकम। हाँ, सच में आप दोनों का बहुत बहुत आभार। अरे अमस्तु माधवी भाभी। ओ माधवी भाभी, तुझे भी कमाल करते हो। ओ ये तो हमारा फर्ज था, और बार मानने की कोई जरूरत नहीं है जी। अरे ऐसे कैसे सोड़ी, आभार मानना जरूरी है। अरे मैं तो कब की हिम्मत हार चुका था, वो तो तुमने मेरी हिम्मत बंधाई। तुमने 12 घंटे का चैलेंज दिया और सखाराम को वापस लेके आए भाई। यस। और सबसे मेन बात सोड़ी, तुमने अपने गुस्से पे सही समय पर करके काबू रखा। और फिरो, तेरा ये दोस्त रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोडी तेरे लिए गुस्सा कर भी सकता है और गुस्से को नीट भी सकता है। नीट इटले? सोनी, तू भी कमाल करती है। और मैंने लगता है तुझे भी पिड़ू से ना ट्यूशन लेनी चाहिए। नीट मतलब साफ, नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा, गुस्सा अंदर जाना चाहिए ना। अच्छा, नीट एंड टाइडी टे? हाँ, नीट एंड टाइडी। मेरी रोशन बड़ी समझदार है। वैसे सोडी अंकल, हम आपके लिए कुछ और भी लेके आए हैं। ये। ओह माय गॉड, क्या बात है। ओए पिड़ू, तू ये लेके आया मेरे लिए? वो गुलाब के फूल की जगह गेंदे का फूल लेके आना था यार, वो मुझे पसंद है। गेंदे का फूल? हाँ, पर अगर तेरे को गेंदे का फूल नहीं मिलता तो गोभी का फूल लेके आया था यार। अब मेरी रोशन डार्लिंग फर्स्ट क्लास उसके गोभी के पराठे बनाती है और हम सब मिलके खाते यार। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हें गेंदे का फूल पसंद है। मुझे लगा तुम रोमांटिक आदमी हो तो तुम्हें गुलाब का ही फूल पसंद होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं शाम को गेंदे का फूल लेके आऊंगा, और अगर गेंदे का फूल नहीं मिला तो गोभी का फूल लेके आऊंगा। मजाक कर रहा हूँ यार। और रोशन डार्लिंग, मेरी गुलाब के फूल, और मेरी तरफ से तेरे को ये गुलाब का फूल। होशियार थैंक यू। ये करना बहुत जरूरी है। ये मैं वही सोचूं कि अभी तक उठाया कैसे नहीं।
ओ यारा पिड़ो, तू अगर फूल की जगह कांटे भी देता ना तो भी हमारी दोस्ती फूल के जैसे ही खूबसूरत रहती। ओहो, क्या बात कही है, दिल खुश कर देता। और थैंक यू पिड़ो। ओ सोनिए, ओ बड़ा एक काम कर, फर्स्ट क्लास मस्त आलू के परांठे सफेद मक्खन मार के और साथ में लस्सी और लगे यार। अभी लेकर आए। अरे नहीं रोशन भाभी नहीं, क्या है अभी जेठालाल के घर पे जाना है, इससे पहले वो दुकान चला जाए, उसे भी फूल और मिठाई देनी है। जेठालाल ये क्या कर रहा है? आभार प्रकट कर रहा हूँ जेठालाल। किसका? तुम्हारा। मैंने क्या किया? सखाराम को छुड़ाने में हमारी इतनी मदद की तो आभार प्रकट कर रहा हूँ। थैंक यू। तू कब से अंग्रेज हो गया? अंग्रेज? और नहीं तो क्या, ये सब अंग्रेजों के चौचले हैं ना, बात बात में थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये सब। अरे हम तो भारतीय है भाई, ऊपर से गोकुल धाम निवासी। हमारे बीच में ऐसी औपचारिकता थोड़ी है आभार प्रकट करने की और थैंक यू बोलने की। ये क्या है? बंद कर भाई। हाँ लेकिन अभी लाया हूँ तो ले लो ना प्लीज। हाँ टप्पू के पापा बहुत प्यार से लाए हैं, ले लीजिए। ठीक है, अभी इस बार रख लेता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा वेवड़ा मत करना भाई। अरे हमने जो कुछ किया हमारा पड़ोसी धर्म समझ के किया भाई, तो उसमें आभार प्रकट करना और ऐसा अच्छा नहीं लगता है। हाँ। जेठा अंकल, दया आंटी, आप लोगों ने सखाराम को वापस लाकर बाबा की खुशियों को वापस लाने में मदद की है। सोनू बेटा, भिड़े बहन, भिड़े भाई, हम सभी गोकुलधाम वासी एक परिवार जैसे हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, और परिवार वाले एक दूसरे के काम आते हैं उसे फर्ज निभाना कहते हैं, उसमें आभार नहीं मानते। वाह वाह दया वाह, पहली बार तूने अपनी माँ की कही नहीं बल्कि अपनी खुद की कोई अच्छी बात कही। नहीं, ये मैंने नहीं कहा है, ये बात मुझे सुंदर हीरा ने कही है। अच्छा जेठालाल, और एक चीज, ये मिठाई आप सबके लिए। अरे वाह वाह, मिठाई तो जरूर खाऊंगा भाई, और सबसे पहले मेरे हाथों से मैं तुझे मिठाई खिलाऊंगा, ये सखाराम के वापस आने की खुशी मिले। हाँ, बराबर। अरे नहीं भाई, अरे क्या कर रहा है जेठिया तू? सॉरी, मैं आपको मिठाई खिला रहा था बापूजी। खिला रहा था कि ठूस रहा था? नहीं, खिला रहा था बापूजी, वो थोड़ा पैर फिसल गया उसमें थोड़ा, वो ठीक है। वैसे ये मिठाई किस खुशी में? क्या खुशखबरी है भिड़नी मास्टर? सोनू बेटा, वो बापूजी, सखाराम भाई को छुड़वाने में हमने इनकी मदद की ना, इसलिए ये हमारे लिए ये गुलाब, मिठाई, ये सब लाए हैं आभार व्यक्त करने के लिए। आभार? ये भिंडी मास्टर, तुझे शर्म नहीं आती आभार मानते हुए? अरे हम सब क्या पराए? ले तो जा। मैंने अभी उसको यही बोला बापूजी। अरे भाई, एक दूसरे की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है, इसमें आभार क्या मानना बापूजी? चाचा जी, मुश्किल घड़ी में आप सबने हमारा साथ दिया, हमारी मदद की, हमारी हिम्मत जुटाई, तो आभार माना तो बनता है ना। हाँ, खुश रहो, हमेशा खुश रहो, और भगवान करे ऐसी मुसीबत तुम लोगों पे कभी ना आए। अरे किसी पर कभी ना आए। दादाजी, ये गुलाब आपके लिए। अरे वाह। चलो हम लोग चलते हैं। अरे नहीं, भिड़े बहन, आप बैठिए ना, आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, बैठिए भिड़े बहन। नहीं दया भाभी, फिर कभी, क्या अभी अय्यर के घर पे भी जाना है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रोज। इसका कोई जरूरत नहीं था। अरे बिल्कुल जरूरत थी अय्यर, तुमने मेरे सखाराम को बचाने के लिए बेहोशी की कुल्फी खा ली। तुम्हारा ये बलिदान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। टेम्पररी बलिदान। अरे नहीं आत्माराम, देखो मैंने तुम्हारा हेल्प करने के लिए बेहोशी का कुल्फी खाया, कभी तुम मेरा हेल्प करने के लिए बेहोशी का कुल्फी खा लेना। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस हो गए। नहीं अय्यर भाई, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम पर ये नौबत कभी ना आए। ओ खरच है। थैंक यू सो मच आत्माराम, थैंक यू। अच्छा चलो, अभी आप लोगों ने तो आपकी फीलिंग्स दिखा दी, अब हमें भी जरा हमारी छोटी सी फीलिंग्स दिखाने दीजिए प्लीज। बबीता जी, किस लिए?
पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मना बिल्कुल नहीं करोगे। अरे मैं समझ गई। बबीता आंटी हमें कॉफी और नाश्ते के लिए बोल रही है। Am I right? एग्जैक्टली। आपको हमारे साथ बैठ के अभी कॉफी और ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, ओके? यस यस बबीता जी थैंक यू सो मच, लेकिन अभी नहीं, क्या है अभी पोपटलाल के घर पे जाना बाकी है अभी। लेकिन संडे शाम को हम लोग जरूर आएंगे और नाश्ता करेंगे। हो ना, नक्की ना तुम्ही? एकदम आशबो। चलो, हाँ? अरे पोपटलाल, आइए 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 आइए, भिड़े परिवार का पत्रकार पोपटलाल के घर में स्वागत है। ओह, क्या बात है। अच्छा पोपटलाल, सब पता है, आप तीनों मेरा आभार प्रकट करने के लिए आए हैं, बराबर? तुम्हें कैसे पता? अरे भूल गया भिड़े, मैं पत्रकार हूँ, खबरें उड़कर मेरे पास आ जाती है। मुझे? अरे भाई, अब्दुल की दुकान पर गया था सामान खरीदने, तो उसने मुझे सब बता दिया है, इसलिए पता है। हाँ मरूर। पोपटलाल तुम्हें पता है, फिर भी मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा खूब खूब आभार। हाँ पोपट भाजी, आप लोगों की मदद के बिना हमारा सखाराम हमें वापस नहीं मिलता है। यस पोपट अंकल, थैंक यू वेरी मच। भाई आप तीनों के आभार का मैं स्वीकार करता हूँ, बस। थैंक यू पोपटलाल, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, लेकिन दिल से थैंक यू। ये रहा मिठाई का बॉक्स। वाह वाह वाह, क्या बात है, गुलाब का फूल। वो भी पता है? अरे भाई मैंने बोला ना, अब्दुल ने मुझे सब बता दिया था डिटेल में। पहले आभार, फिर मिठाई का डब्बा और फिर गुलाब का फूल। बाबा, क्या हुआ? फूल खत्म हो गए। ओह सॉरी पोपटलाल, गुलाब के फूल तो खत्म हो गए। अरे ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं ऐसा तो नहीं भिड़े कि तुम मुझे गुलाब का फूल देना ही नहीं चाहते थे। अरे नहीं पोपटलाल, तुम गलत मतलब निकाल रहे हो भाई। नहीं कोई गलत मतलब नहीं निकाल रहा हूँ भिड़े। तुम शिक्षक हो, तुम्हारा हर काम परफेक्ट होता है। तुमने बाकायदा लिस्ट बनाई होगी कि किस किस को गुलाब का फूल देना है। तुमने जानबूझ के लिस्ट में मेरा नाम नहीं लिखा और मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर नहीं आए, क्योंकि तुम मुझे गुलाब का फूल देना ही नहीं चाहते। अरे काहे बोलते पोपटलाल? इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है। वो एक्चुअली मैं मार्केट गई थी फूल लाने और मुझसे ही वो काउंटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं सोनू बेटा, चलता है, उसमें क्या है, गुलाब का फूल थोड़ी इम्पोर्टेंट है। अब वो काय पलटी मार लिए। मेरी गलती नहीं है, फिर भी मुझे इतना सुना है, और सोनू को बोल रहा चलता है, गुलाब का फूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे भाई सोनू सोनू है, सोनू की सारी गलतियां पोपट अंकल माफ कर सकते हैं, लेकिन तेरी गलती क्यों माफ करूं? अरे भाई मजाक कर रहा हूं, गुलाब का फूल देने की कोई जरूरत नहीं। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हम एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, यही काफी है। अब कल को मेरे लिए कोई रिश्ता आएगा तो माधवी भाभी मुझे नहीं बताएगी। नहीं बताएंगी? नहीं मतलब नाही कसं बताऊंगी ना, पक्का बताऊंगी असं। हाँ। और दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करने वालों की भगवान हमेशा सुनता है। देखना पोपट भाऊजी, इस साल आपकी शादी जरूर हो जाएगी। थैंक यू। हाँ भाई, तुमने बोला था ना 2017 मतलब हम दो एक साथ हो जाएंगे। हाँ, अरे याद है तुम्हें, क्या बात है। चलो पोपटलाल, थैंक यू वंस अगेन भाई। अरे भाई प्लेजर भाई। चला पोपट भाऊजी, थैंक यू। थैंक यू नका सांगू, नका बोलू। बाय बाय बाय, सोनू बेटा बाय।